Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the topic doses form of drugs. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स के जो डोजेज होते हैं किस किस डोज में पाए जाते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन्स आते हैं हमारे दिमाग में, जैसे कुछ आते हैं लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड में आते हैं, टैबलेट में, ऐसे में ही आते हैं। तो हमें थोड़ा सा परेशानी होती है। तो आज हम आपको क्लियर कर देने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो डोजेस फार्म क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले हम आपको ग्राफ दिखा देते हैं। देखिए डोजेस फार्म जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सॉलिड फार्म, सेकेंड लिक्विड फार्म, थर्ड सेमी सॉलिड फार्म, फोर्थ इनहेलेशन फार्म। ठीक है, इस तरह से 4 फार्म होते हैं डोजेस के जो है। इन चारों के बारे में ही उसमें डिवाइड किया जाता है कि इन चारों में क्या क्या पाए जाते हैं। तो देखिए सॉलिड में क्या क्या पाए जाते हैं। सॉलिड में पाउडर्स, टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल, लोजेनस, सपोजिटर। लिक्विड में देखिए क्या क्या पाए जाते हैं। एक्वस, सस्पेंशन, इमल्सन, फ्लिक्सर्स, सिरप, लिंटस, ड्रॉप्स, लोशंस, लिनीमेंट, इंजेक्शन। और सेमी सॉलिड में क्या पाए जाते हैं हमारे, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल पाए जाते हैं। और इनहेलेशन में क्या क्या पाए जाते हैं, PMDI, जेट नेबुलाइज़र, रोटाहेलर। तो दोस्तों यही है हमारा डोजेस फार्म, जो इन्हीं के बारे में हमें आज जानना था। तो ये है हमारे डोजेस फार्म। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या होता है, सॉलिड फार्म। तो सॉलिड फार्म में हमारा फर्स्ट क्या हमने बताया है, पाउडर के बारे में। तो पाउडर क्या होते हैं, देखिए पाउडर जो है हमारा 2 फार्म में होता है। एक ओरली लिया जाता है, कुछ पाउडर्स होते हैं जैसे ORS होता है, उसको हम जो है ओरली लेते हैं। और टॉपिकली, कुछ टॉपिकली यानी कि एक्सटर्नल रूप में हम पाउडर का यूज करते हैं, जैसे डस्टिंग पाउडर है, इन सब का हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। ये 2 फार्म में होते हैं पाउडर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं पाउडर जो ओरली और टॉपिकली के रूप में लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम चलते हैं टैबलेट। टैबलेट जो है हमारे कई फॉर्म में आते हैं। टैबलेट जो है देखिए एक होता है अनकोटेड और कोटेड। इसमें देखिएगा अनकोटेड में, अनकोटेड और कोटेड में, अनकोटेड और कोटेड में टैबलेट में कोई पूछता है तो आप ये बताइएगा अनकोटेड रहेगा। जिसमें देखिए इस तरह से कोई टैबलेट है जो अनकोटेड है, उसमें आपका लाइन बना रहेगा, यानी कि बीच से एक लाइन बनी रहेगी जो डिवाइड रहेगा 50-50। तो वो अनकोटेड टैबलेट कहलाता है। और कोटेड टैबलेट क्या होते हैं, जो ये एकदम पूरी तरह से रहते हैं, उसमें लाइनिंग नहीं बनी होती, उसे कोटेड टैबलेट बोलते हैं। और हमारा च्यूएबल टैबलेट होता है, जैसे विटामिन C का टैबलेट आता है वो च्यूएबल होता है। डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है, डिस्पर्सिबल के लिए सबलिंगुअल टैबलेट पाया जाता है, जो सबलिंगुअल यानी कि हम टंग के नीचे रखते हैं, सबलिंगुअल। एंट्रिक कोटेड, और कुछ हम देखते हैं टैबलेट पे एंट्रिक कोटेड रहता है, जो इस पर कोटेड बना रहता है। और सस्टेंस यानी एक्सटेंडेड रिलीज़, यानी तुरंत जो रिलीज़ करे। और कंट्रोल रिलीज़ टैबलेट, और तुरंत जो रिलीज़ करे। ये इस तरह से हमारे टैबलेट फॉर्म पाए जाते हैं। और देखिएगा इसमें पिल्स क्या होते हैं, ये भी आपका एक टैबलेट ही है, लेकिन ये पिल्स में पाउडर के साथ में क्या होता है, या पाउडर हो या फिर सिरप हो, उसमें हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, इसमें मिक्स करके तब जा कर के लिया जाता है टैबलेट को, ये पिल्स कहलाता है। कैप्सूल, अब चलिए हम कैप्सूल पे लेकर के आपको चलते हैं। तो कैप्सूल क्या होता है देखिएगा, कैप्सूल में आपका ये कैप्सूल किससे मिलके बना होता है, जिलेटिन उसकी जो कवरिंग होती है वो जिलेटिन से मिलके बनी होती है। इसमें आपका 2 प्रकार का पाया जाता है कैप्सूल, एक हार्ड जिलेटिन होता है और एक सॉफ्ट जिलेटिन पाया जाता है। ठीक है, और कैप्सूल के अंदर क्या पाए जाते हैं हमारा, ये भी ध्यान रखिएगा। कैप्सूल में कुछ जो है जो जिलेटिन हार्ड में और सॉफ्ट में जो है होते हैं, पाए जाते हैं आपका, तो वो भी आपका अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हार्ड में इसमें पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स और लिक्विड पाए जाते हैं। जैसे हम कैप्सूल ओपन करेंगे तो कुछ में आपका पाउडर पाया जाता है और कुछ में आपका ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, दाने दाने की तरह होता है, और कुछ में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह से कैप्सूल्स होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड जिलेटिन का बना होता है या सॉफ्ट जिलेटिन का बना होता है। ठीक है,
अब देखिएगा लोजेंस, इसमें लोजेंस में क्या होते हैं, जो ड्रग के साथ में मिलाया जाता है, ड्रग रहता है और इसमें कुछ सूटेबल गम्स रहता है, उसके साथ में ले करके हम अपने मुख में रखे रहते हैं, यानी अपने मुंह में ले करके इसको आपका स्टमक में ना पहुंचने पाता है उसको लेते हैं, जिसे मुंह में ले करके हम फिर बाहर निकाल देते हैं, वो होता है लोजेंस। और देखिए नेक्स्ट है आपका सपोजिटर्स। ये सपोजिटर्स जो होते हैं ये अधिकतर पेन में यूज किया जाता है, जैसे और भी बहुत से काम में गैस वगैरह में होता है। जैसे ये एनल सपोजिटर होता है और वेजाइनल सपोजिटर होता है और यूरेथ्रल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एनल सपोजिटर में आपका एनल के थ्रू दिया जाता है, एनल के थ्रू जो है उसमें रख दिया जाता है तो अपना डिज़ाल्व हो जाता है। वेजाइना के थ्रू रख दिया जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू रख दिया जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा में रख दिया जाता है। इस तरह से हमारे क्या थे सॉलिड फॉर्म में जो डोजेस के फॉर्म थे हमने आपको बता दिया। इस तरह से सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं पाउडर, टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल, लोजेनस, सपोजिटर्स। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में चलिए देखिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं लिक्विड फॉर्म में। जो फर्स्ट क्या है हमारा एक्वस, देखिएगा इसमें लिक्विड में फर्स्ट एक्वस है। एक्वस में हमारा क्या पाया जाता है, वाटर मिक्स, यानी इसमें वाटर जो है मिला हुआ रहता है। ठीक है, इसमें वाटर मिला रहता है, इसमें आपको कोई कुछ नहीं करना होता है। आप इसको एक्वस फॉर्म में रहता है, आप आसानी से चाहे जैसे ले लीजिए इसमें। और सस्पेंसन सेकंड हमारा देखिए, इसमें सस्पेंसन बहुत आते हैं, लिखे रहते हैं सस्पेंसन है, इमल्सन है, इस तरह से। तो सेकंड देखिए सस्पेंसन, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर में आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसको क्या करना पड़ता है हमें, सेक, यानी कि इसको यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको सेक करना होता है। जब दवा हम यूज करते हैं उसके पहले हम उसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं, तब जा कर के यूज करते हैं। वैसे ही सेम इमल्सन में होता है, इमल्सन में भी आप क्या करते हैं, उसको भी सेक करके यूज करते हैं, ये लेकिन सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, एलिक्सर्स क्या होते हैं, इस एलिक्सर्स, अब नेक्स्ट है हमारा एलिक्सर्स। एलिक्सर्स में क्या पाए जाते हैं, ये इसमें एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, एलिक्सर्स में थोड़ा सा एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सिरप। सिरप में एल्कोहल की मात्रा नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। एलिक्सर्स जो होते हैं उसी में एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, लेकिन सिरप में एल्कोहल की मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है लिंटस। लिंटस जो एक सिरप होता है जो थ्रॉट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स जो हमारा इसमें दो प्रकार से लिया जाता है, ओरली भी लिया जाता है, ओरल रूप से, और या फिर सबसे मेन आपका जो होते हैं आई, ईयर, नोज़ के थ्रू, यानी एक्सटर्नल रूप में लिया जाता है। या तो ओरली लिया जाएगा या फिर एक्सटर्नल रूप में, जैसे ये आई के थ्रू दिया जाता है ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स होते हैं, नोज़ के लिए ड्रॉप्स होते हैं, एयर के लिए एयर ड्रॉप्स होते हैं। तो ये ड्रॉप्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लोशंस, जो लोशंस के लिए यूज होते हैं। लोशंस क्या होते हैं, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। लोशंस हमारा ये एक्सटर्नल यूज़ होता है। ये लोशंस का हम कहाँ पे क्या करते हैं, लोशंस और देखिएगा लिनीमेंट, दो चीज़ याद रखिएगा, इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। लोशंस क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल यूज ये भी होता है, लिनीमेंट भी एक्सटर्नल यूज होता है, लेकिन लोशंस क्या होते हैं, ये रब नहीं करते हैं, कहीं भी लगाते हैं वैसे लगा के छोड़ देते हैं। और लिनीमेंट क्या होता है, एकदम ये भी एक्सटर्नल यूज होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, रब करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम आपको बताते हैं झंडू बाम। देखिए झंडू बाम कहीं भी लगाते हैं उसको हम रब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शंस। इंजेक्शंस लिक्विड फॉर्म में लगाए जाते हैं, जैसे IM, IV, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। तो IM ये भी चलिए हम आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। इंट्रामस्कुलर यानी IM जो हम कितनी डिग्री पे लगाते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं। और सबक्यूटेनियस कितनी डिग्री पे लगाते हैं हम, आपका 45 डिग्री पे सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। इंट्रावेनस हम कितनी डिग्री पे लगाते हैं, 25 डिग्री पे हम इंट्रावेनस लगाते हैं। और इंट्राडर्मल कितनी डिग्री पे लगाते हैं, 10 to 15 डिग्री, यानी 10 से 15 डिग्री पे हम इंट्राडर्मल यूज करते हैं। ठीक है,
और इंजेक्शन ये तो थे, लेकिन इंजेक्शन जो फॉर्म होते हैं, इंजेक्शन के 2 फॉर्म होते हैं, एक एम्पुल में पाया जाता है, एक वायल्स में पाया जाता है। एम्पुल्स में आपका देखेंगे इसको क्या करते हैं, ये ब्रोकन करते हैं, यानी कि जब इसको यूज करते हैं तो इसको तोड़ते हैं। आपका शीशे का बना होता है एम्पुल, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। ये सिंगल डोज के लिए होता है, यानी ये सिंगल यूज करने के लिए होता है, एक बार में ही यूज करना पड़ता है। और वायल में क्या होते हैं, इसमें एयर का एक रबड़ होता है, एयर टाइट रबड़ कैप्ड होता है, यानी उसमें एक कैप जो होता है वो रबड़ उसे आपका एयर से बंधा हुआ होता है। और डिजिटली वाटर मिक्स इसमें क्या करते हैं, या फिर डिजिटल वाटर कुछ होते हैं वायल्स में, उसमें डिजिटल वाटर भी मिलाया जाता है। यानी ये भी वायल्स में भी 2 प्रकार के होते हैं, जो है कुछ वाटर मिला करके बनाया जाता है इसको, ठीक है। ये सिंगल या फिर मल्टीपल के लिए यूज किया जाता है इसमें वायल्स में। इस तरह से आपके लिक्विड फॉर्म थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं आप लोगों को सेमी सॉलिड फॉर्म, जो डोजेस के फॉर्म होते हैं सेमी सॉलिड के, तो उसके बारे में हम चलते हैं आपको लेकर के। तो चलिए सेमी सॉलिड में हम फर्स्ट आपको लेकर चलते हैं ऑइंटमेंट। आपको सॉलिड और सेमी सॉलिड और लिक्विड के बारे में मालूम होना चाहिए। जो सॉलिड होता है ठोस होता है, सेमी सॉलिड हाफ होता है, यानी कि पूरी तरह से ठोस नहीं होता है, और कुछ लिक्विड होता है कुछ ठोस होता है उसमें, ठीक है। और लिक्विड में पूरा वाटर जैसा होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो सेमी सॉलिड में देखिएगा ऑइंटमेंट, हमारा ऑइंटमेंट देख लीजिए किस तरह से होता है। ऑइंटमेंट हमारा ऑयली बेस पे होता है, ग्रेसी होता है। जैसे यूज करते हैं हम पोविडीन ऑइंटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। ऑइंटमेंट जो ऑयली बेस पे होता है। और क्रीम्स, ऑइंटमेंट और क्रीम देखिए अब सेकेंड है हमारा क्रीम्स जो वाटर और या फिर ऑयल का इमल्सन होता है, इसमें एब्ज़ॉर्ब करता है, ठीक है। ये बहुत ही तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब करता है, लेकिन ऑइंटमेंट तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि ऑइंटमेंट जो है थोड़ा कड़ेपन रहता है उसमें, और वो जा कर के हमारे इस पे बाल जो रहते हैं जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे जा कर के रुक जाते हैं। लेकिन क्रीम्स जो है वो वाटर फॉर्म में होता है, तुरंत ही एब्ज़ॉर्ब करती है, ठीक है। पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट, इसमें पेस्ट भी सेमी सॉलिड में आते हैं। पेस्ट जो जैसे टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, ये भी एब्ज़ॉर्ब करता है वाटर को। जेल का यूज करते हैं, इसमें जैसे ओरल अल्सर हो जाता है ओरल, तो उसमें जेल का यूज करते हैं, और बहुत जगह पे जेल का हम यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से सेमी सॉलिड फॉर्म में थे। तो चलिए हम लास्ट आपको लेके चलते हैं इनहेलेशन डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, जो इनहेलेशन किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं PMDI, प्रेस्क्राइब्ड मीटर डोज इनहेलेशन, ठीक है। इसमें देखिएगा प्रेस्क्राइब्ड मीटर डोज इनहेलेशन, यानी कि ये क्या होता है, ये PMDI जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो हम उसको आप किसके थ्रू लेते हैं, माउथ के थ्रू जो लेते हैं, जो डिलीवर कहाँ पे होता है, लंग्स में डिलीवर डायरेक्टली होता है, ठीक है। इस तरह से PMDI होते हैं, देख लीजिए। अब जेट नेबुलाइज़र क्या होता है, ये तो PMDI डायरेक्टली लेते हैं, लंग्स में पहुंचता है। अब इसमें जेट नेबुलाइज़र किस तरह से पहुंचता है, देखिएगा। नेबुलाइज़र जो है इसमें मास्क लगा होता है, मास्क लगाता है, उसके बाद उसमें पाइप के थ्रू जो भाप्स होते हैं हमारे लंग्स में जाते हैं, ये नेबुलाइज़र के थ्रू किया जाता है इनहेलेशन। थर्ड है रोटहेलर जो है, इसमें क्या होता है, एक कैप्सूल होता है, इसमें कैप्सूल जो माउथ में रखा जाता है, ठीक है। यानी कैप्सूल जो आता है रोटहेलर होता है, उसी में कैप्सूल रख दिया जाता है और उसको घुमा दिया जाता है, कैप्सूल टूट जाता है और माउथ के थ्रू हम लेते हैं। तो ये आपका भी उसी तरह से PMDI की तरह होता है, ये इस तरह से इनहेलेशन यूज होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा टोटल डोजेस फॉर्म ऑफ, यानी ड्रग्स के जो डोजेस फॉर्म होते हैं उसके बारे में आज हमने आपको बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में, जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही टॉपिक, मिलते हैं अगले दिन से एंटीबायोटिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।